हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 7.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। दी गई आकृति में एक त्रिभुज ABC है जो C पर समकोण है तथा DE लंब है AB, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE तथा AE और DE की लंबाई ज्ञात करिए। ये आपका फिगर दिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, एक त्रिभुज ABC है। ये आपकी ABC त्रिभुज है जिस पे जो है कह रहा है जो C पर समकोण है। ठीक, अब DE लंब है किस पे? AB पे। ये जो AB है इस पे ये DE क्या है आपका? ये लंब है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC। ये जो त्रिभुज ABC और कौन सा? ये ADE, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपका? समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये करना है और करना है AE और DE की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो AE है और ये DE, इन दोनों की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADE, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे क्या है। कोण ACB बराबर है कोण AED। ये दोनों क्या है आपके? 90 अंश। ध्यान दीजिएगा क्यों है। देखिए ACB ये आपके 90 अंश है क्योंकि कोण C पे समकोण था। और कोण AED, ये AED ये आपका क्या हो गया? आपका 90 अंश। क्यों है? क्योंकि ये आपकी जो है लाइन पे ये आपका लंब है। जब लंब होता है तो ये कितने अंश का होता है? 90 अंश का हो जाता है। ठीक, तो कोण BAC बराबर कोण DAE। अब देखिए बेटा, कोण BAC ये वाला कोण और कौन सा? DAE, इन दोनों कोणों में आप ये देख रहे होंगे ये आपका सर्वनिष्ठ है, मतलब दोनों में ये कोण ये है। तो ये मतलब कोण उसके बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः समरूपता की, इसमें भी वही समरूपता की AA कसौटी से। अब देखिए बेटा, इसमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE में। ठीक, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर दोनों समरूप है तब इसमें क्या करेंगे? AB अपान AD। देखिए बेटा, ये जो AB है ये अपान हो जाएगा किसके? ये वाला कोण ये हो जाएगा AB अपान AD हो गया। ठीक, बराबर BC, ये आपका BC अपान हो जाएगा क्या? BC अपान DE, मतलब इसके बराबर ये अपान में ये BC अपान DE बराबर AC। देखिए बेटा, ये AC अपान हो जाएगा AE, मतलब ये देखिए ये AC ये आपका इसके अपान में ये हो जाएगा AE, तो AC अपान AE कर दिया। ठीक, अब देखिए आपका दिया कितना है। आप देखिए इधर AB अपान AD, AB कितना दिया है आपका? दिया है इधर देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस त्रिभुज में यहाँ पे हम निकाल लेंगे AB बराबर। तो देखिए इधर यहाँ पे निकालेंगे तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये भाई, ये 90 अंश है। इसके सामने का ये हो गया कर्ण, ये पूरा हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, हमको कर्ण पता करना है तो क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर मतलब ये 3 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो हम AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ये 25 और बराबर 144 हो गया। तो AB स्क्वायर बराबर 5 4 9 4 2 6 और AB बराबर कितना आ जाएगा? ये √169। इसका मान कितना आ जाएगा बेटा? 13। इसका वर्गमूल हो गया। तो AB बराबर आपको मिल गया कितना? AB बराबर मिल गया आपको, यहाँ पे लिख सकते हो AB बराबर आपको मिल गया
13। तो जहाँ पे ए बी है वहाँ पे हम लिख देंगे बेटा 13, ठीक। और ए डी बराबर 3 दिया ही है, बराबर बी सी आपका कितना दिया है 12 बटे डी ई इक्वल टू ए सी आपका ये पूरा ए सी दिया है कितना 3 2 5 बटे ए ई, ठीक। अब हमें ज्ञात करना क्या है बेटा, अब हमें ज्ञात इसमें आपके क्वेश्चन में कह रहा था ए ई और डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखते हैं इसमें से निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डी ई, ये इसमें अगर देखेंगे इधर इतने में देखें, ये पहला और दूसरा ले लेंगे तो इसमें डी ई के मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 36, ये 12 3 36 बटे 13। इन दोनों में निकाला मैंने डी ई, ठीक। ये हो गया सेंटीमीटर। अब हम इसमें और इसमें देखेंगे 13 बटे 3 और 5 बटे ए ई में, तो इसमें जब ए ई बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसके बराबर इसको लिखेंगे तो ए ई बराबर हो जाएगा 5 15 बटे 13 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, समझ आया। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष D से एक रेखा खींची गई है जो भुजा BA तथा BC को क्रमशः E तथा F पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि DA अपान AE FB अपान BE बराबर FC अपान CD। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रिय विद्यार्थियों ये आपका फिगर है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। ये आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है के शीर्ष D से, ये आपका शीर्ष D से एक रेखा खींची गई है जो भुजा BA तथा BC को क्रमशः E तथा F पर, ये E तथा F पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना था आपको, क्या सिद्ध करना है, DA अपान AE बराबर FB अपान BE इक्वल टू FC अपान CD। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये आपको प्रूफ करना है, ये चीज़ जो मैंने अलग से बताया ये आपको यही प्रूफ करना है। तो आगे हम देखिए इसमें, तो जब ये प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज EAD देखिए इधर कौन सा है, ये EAD ये आपका एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज DCF, ये DCF एक त्रिभुज ये दिख रहा है आपको, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने दिखा दिया कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो है संगत कोण है। मतलब क्यों संगत कोण है, क्योंकि AB ये जो AB है ये समांतर किसके है, DC के। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो ये वाला कोण, ये कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। सिमिलरली कोण 3 बराबर जो ये कोण इसके संगत कोण के बराबर है, मतलब ये कोण ये दोनों जो है कोण में कोण D बराबर कोण F है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 हम लिख लेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि AD ये देखिए इधर ये पूरा AD समांतर किसके हैं, BC के। ये समांतर किसके हो गया, BC के समांतर हो गया, ठीक। तो अब देखिए बेटा, तो इसलिए समरूपता की एक कसौटी से लेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में ये जो ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज मान लेंगे दोनों समरूप है। जब समरूप है तब क्या करेंगे, समरूप होने पे आप जानते हो क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे इधर देखिए EA अपान DC बराबर AD अपान CF बराबर DE अपान FD। कैसे देखिए इधर ये EA ये किसके बराबर है, ये DC के हो जाएगा, तो ये EA अपान DC कर दिया, ठीक। इसी तरह AD देखिए ये AD ये किसके है, ये CF के, तो AD अपान CF कर दिया, ठीक। इसी तरह ये DE ये जो है DE किसके है, इक्वल टू DF के, तो या DF या FD, तो ये कर दिया हमने क्या, DE अपान FD हो गया, आपने पढ़ाई है। उसके बाद देखिए बेटा, अगर हम
क्योंकि बेटा हमको लाना कितना है, AD अपान AE लाना है। देखिए आपको प्रूफ करना है DA अपान AE, तो हम सीधे ये चाहे AD लिखो चाहे DA लिखो, तो हम सीधे पहले क्या करेंगे, ये AD अपान EA कर लेते हैं। ठीक है, AD अपान EA इक्वल टू ये क्या है, CF, ये अपान कर लेते हैं DC। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अभी पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया आगे। अब देखिए बेटा, त्रिभुज EAD तथा त्रिभुज EBF में, अब देखिए बेटा, अब हम त्रिभुज लेंगे क्या, EAD, ये त्रिभुज लेंगे, और कौन सा, E, और ये B और ये F, मतलब इस त्रिभुज में और ये पूरे त्रिभुज में, इन दोनों में हम देखेंगे क्या है, तो कोण 1 बराबर है, ये तो दिख ही रहा है, कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण इन दोनों त्रिभुजों में, इधर देखिए इस त्रिभुज में और ये पूरे त्रिभुज में 1 1 क्या है आपका, सर्वनिष्ठ, मतलब दोनों में 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 1, क्यों है, सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ कोण दोनों में कॉमन है। ठीक है, और कोण 3 बराबर, इसमें देखिए कोण 3 बराबर पूरे में, इस कोण के बराबर ये कोण 4 है, कोण 3 बराबर है आपका कोण 4 है, तो समरूपता आपकी कसौटी उसे फिर उसी तरह करेंगे, समरूपता की AA कसौटी से, ये आपका प्रमेय है, ये जो मैं लिख रही हूँ बार बार, ये मैंने पिछले स्टार्टिंग में ही ये प्रमेय मैंने बताई है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि EAD, ये EAD समरूप कर लेंगे किसके, ये त्रिभुज AD और ये त्रिभुज EBF, ये दोनों अगर समरूप है, जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं भी मतलब समान होंगी, तो क्या लिखेंगे, EA अपान EB बराबर AD अपान BF बराबर ED अपान EF। देखिए अपना फिगर में, देखिए इधर, जब ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज दोनों जब समरूप त्रिभुज है, तो इसका मतलब जो EA बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इधर वाला EB के बराबर हो जाएगा, तो EA अपान हमने कर दिया EB। ठीक, इसी तरह ये जो है आपका क्या, AD, देखिए इधर ये जो AD है ये किसके बराबर है, ये FB या BF के बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, AD अपान ये BF लिख देंगे, और इधर क्या करेंगे, ये ED अपान ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, EF। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, तो हमने अब क्या किया, इसको हमने ले लिया EA अपान EB बराबर AD अपान BF, लेकिन मुझे प्रूव करना बेटा, आपको लाना है FB अपान BE, तो हम क्या करेंगे, यही आपका चाहे FB का हो चाहे BF का हो चाहे BE का हो, ठीक है, तो हम इसको अपान ये ले आएंगे, क्या लाएंगे, जैसे मैंने पहले किया था AD अपान EA, ठीक, बराबर ये BF अपान EB, इसको लिख सकते हो या लिख दो, या AD अपान EA लिखो चाहे AE लिखो, AE बराबर FB, ये BF लिखो चाहे FB अपान ये BE। ठीक, ये लिख दिया हमने, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब जब समीकरण 1 व 2 देखेंगे तो AD, समीकरण 1 क्या था, AD अपान EA। ठीक, इसमें AD अपान AE या AD अपान EA बराबर है BF अपान EB, उसमें था CF अपान DC, तो हम लिख देंगे AD अपान EA या AE बराबर FB अपान BF, BF, ठीक, बराबर CF
अपॉन सी डी, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अब आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 7.3।